सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म माय डियर वॉरियर्स। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने का। जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आज से हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। देखिए ये वाली जो मैथ्स है आपकी क्लास 2 पार्ट 2, ठीक है। क्लास 12th पार्ट 2, जिसमें हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आई एम लोकेश सैनी एंड योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द समाकलन। आज हम समाकलन से स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो बैच है आपका बायलिंगुअल रहने वाला है। सो प्लीज जितने भी आपके भाई बहन पड़ोस में, रिश्तेदारी में या फिर आपके दोस्त जो समाकलन को बहुत अच्छे से डीपली और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहते हैं, यानी अगर आप समाकलन पढ़ने के बाद अगर ये कह जाओ कि सर मेरी समाकलन समझ में नहीं आया, कि समाकलन यार बहुत बड़ा टफ टॉपिक है, मैं नहीं कर पाता हूं, ठीक है, आपको ये कहने का मैं मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। सो स्टार्ट करते हैं समाकलन को। और प्लीज आप जितने भी आपके दोस्त हों उनको बता दीजिए, क्योंकि आज से हमारा श्री गणेश होने वाला है। समाकलन पार्ट 2 की समाकलन मैथमेटिक्स में पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी क्लास 10th का जो बैच है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी प्लीज जाइए। अगर आपको क्लास 10th से रिगार्डिंग आपके कोई भी भाई बहन हो, जो छोटा भाई बहन जो आपको क्लास 10th पढ़ रहा हो, उसको मैथ्स पढ़नी हो, तो मैथ्स के लिए उसको बताइए कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही इजी वे में आपको कॉन्सेप्चुअली समझाते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर समाकलन आज स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द समाकलन? देखिए अगर आप ज्यादा डीपनेस जाते हो, देखिए किसी भी चीज की बाल की खाल को खींचना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास उस टॉपिक के बारे में कितना आता है, हम क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली सिर्फ हमारा यही मेन टॉपिक है कि समाकलन क्या होता है। तो समाकलन होता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ अवकलन, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन का आपका जो उल्टा होता है प्रति अवकलज, वो हमारा समाकलन कहलाता है। मींस कि अगर आप अवकलन का उल्टा कर देते हो तो आप समाकलन मिलता है, और समाकलन का उल्टा कर देते हो तो आपको अवकलन मिलता है। ये दोनों का एक दूसरे में कन्वर्सेशन होता है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि समाकलन कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपके पास समाकलन के बारे में जीरो नॉलेज है, बिल्कुल जीरो। मैं नहीं जानता कि आप बिल्कुल जानते भी हो या नहीं जानते हो। तो मैं अपने कॉन्सेप्चुअली बूस्ट करते हुए आपको थोड़ी सा आगे की ओर प्रोसीड करूंगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल, ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन का जो आंसर आ जाए उसको समाकलन कर दीजिए। तो ये होता है साहब आपका अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। अब मुझे क्या पता आप पर अवकलन करना, समाकलन करना आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानकर चलता हूं कि अगर हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो आपके पास अवकलन की बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप अवकलन आराम से कर सकते हो। बट जब हम समाकलन को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बैच के अंदर, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता कि आपके पास समाकलन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है। तो अब अगर इसका कोई भी आंसर आए तो उसका मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका आप समाकलन कर लीजिए, इसका आंसर ये सेम आ जाएगा, तो मैं कैसे मान लूं कि आप समाकलन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज और समाकलन की थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हैं, फिर मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल्ड में समझाऊंगा कि अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सम फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए ये बैच जो है आपका बायलिंगुअल होने वाला है, सो डोंट वरी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश में बात, या इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी में, तो दोनों तरफ से समझाने वाला हूँ, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि समाकलन को हम कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से हम उसके फॉर्मूलेस को याद करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे लगाना सीखेंगे। क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि देखिए समाकलन एक ऐसी चीज है जो कि बेस्ड ऑन फॉर्मूला नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया फॉर्मूले से कर दीजिए और सिंपली सॉल्व हो गया। हाँ है फॉर्मूला, मैं ये नहीं कहता कि फॉर्मूले से नहीं होने वाला है, फॉर्मूले से होने वाला है, और इसमें आपके आईक्यू लेवल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आईक्यू लेवल मींस कि आप कितना जल्दी
क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि समाकलन एक ऐसी चीज है जो कि डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि आपने सॉल्व कर देखा, अरे यार इसमें तो ये फॉर्मूला लग रहा है, सॉल्व कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका आईक्यू लेवल और आपके दिमाग का बहुत इस्तेमाल होने वाला है कि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला को देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो कुछ फॉर्मूले समझते हैं पहले। पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n इंटू डी एक्स, यानी x की पावर का कोई भी अगर समाकलन आपको करना हो dx के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में आपको x की पावर n का कोई भी इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करोगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, देखिए आपसे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं मैं कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप पर समाकलन अवकलन बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए मैं समाकलन को पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस बैच में जो पढ़ रहा है, अगर किसी भी बंदे को, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ऐसा लगता है कि मुझ पर अवकलन करना ठीक से नहीं आता है या अवकलन में मुझे दिक्कत होती है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दे। मैं अवकलन का भी एक सेशन चालू कर दूंगा जिसमें वो अवकलन भी पढ़ सकते हैं और साथ के साथ समाकलन भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे चालू करूं कि पहले अवकलन पढ़ा दूं और समाकलन पढ़ा दूं, ऐसा होता है कि अवकलन वाले बच्चे जो अवकलन पहले से ही जानते तो वो तो देखने वाले है नहीं है, ना ही पढ़ने वाले हैं। तो दोनों बैचेस को मैं स्टार्ट कर दूंगा, एक में अवकलन चलता रहेगा, एक में समाकलन चलता रहेगा, अगर आप में से कोई भी अवकलन के अंदर वीक है तो। वरना हम समाकलन तो पढ़ ही रहे हैं और अवकलन भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं कुछ दिनों में। ठीक है, देखिए अब आपके पास है x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं इससे बिगाड़ेंगे कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि x की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब इसका मुझे अब समाकलन करना है, यानी x की पावर 5 का dx के रेस्पेक्ट में मुझे समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होगा 5 प्लस वन प्लस सी, 5x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब किसी भी कोई ना कोई बच्चा उस पूरे बैच में जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में इस चीज का तो डाउट, या फिर एक चीज जो कहते हैं ना कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकल कर आता है कि ये कोई ना कोई जिससे ये चीज सोच रहा होगा कि ये सी क्या चीज है, ये सी कहाँ से आया। ठीक है, तो आप इसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक समझ लीजिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है जी। अब ये तो मत पूछना कि ये कांस्टेंट वैल्यू सर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या नहीं है। तो पहले मुझे मेरे एक दो लेक्चर्स को हो जाने दीजिए, मैं समझ जाऊं कि हाँ आप अब कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप समाकलन का समझ चुके हो, फिर मैं आपको इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप भूलने वाले कभी भी नहीं भूलोगे कि ये सी कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आज का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि समाकलन क्या चीज है, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कांस्टेंट, सिर्फ इतना याद रखिए अभी फिलहाल के लिए, दो लेक्चर्स के लिए। दो लेक्चर्स में मैं खत्म करने के बाद तीसरे लेक्चर में आपको सब कुछ समझा दूंगा कि समाकलन का अवकलन उल्टा क्यों होता है, सी क्या होता है, सी को कैसे डिफाइन करना है, सब कुछ ओवरऑल आई विल डिस्कस अबाउट सी एंड देन डिस्कस अबाउट द समाकलन। प्लीज हैव पेशेंस एंड देन फोकस। तो x की पावर 5 का समाकलन x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, इस तरीके से हम x की पावर n का समाकलन करते हैं अगर x की पावर n में कोई भी वैल्यू हमारे पास मिलती है। ये तो हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 इंटू डी एक्स, मतलब एक का समाकलन आप करते हो तो क्या आता है x प्लस सी। इसको तो रट लीजिए क्योंकि बहुत जगह पर जरूरत पड़ती है। 1 इंटू डी एक्स यानी x प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला वेरी सिंपल, sin x इंटू डी एक्स। तो sin x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, sin x इंटू डी एक्स का, sin x इंटू डी एक्स का वही होता है जो आपका cos अवकलन होता है। cos x का अवकलन जो होता है वो आपको sin x का समाकलन मिलेगा उल्टा, माइनस के cos x इंटू cos x प्लस सी। ठीक है, कुछ फॉर्मूला नंबर 4 है आपका, cos x का समाकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस सी। और हाँ, जो भी फॉर्मूले आपको याद करने हो उनको एक साथ याद मत कीजिएगा, जितने भी मैं आज आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक साथ नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा
क्योंकि इसके समाकलन के फॉर्मूले आप एकदम से कभी भी याद कर ही नहीं पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप, अगर मैंने कहा कि फॉर्मूले याद कीजिए और इसको याद कर लीजिए, आप एक हफ्ते 2 हफ्ते तक इस मेमोरी को अपने डाटा के अंदर सेव कर पाओगे, यानी अपने दिमाग के अंदर सेव कर पाओगे। उसके बाद तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ निकल जाएगा, चौथे हफ्ते और कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसको अगर परमानेंटली, अगर आपको इसके दिमाग के अंदर, अगर अपने दिमाग के अंदर इसको, इन फॉर्मूलेस को अगर आपको परमानेंटली सेव करना है तो उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, फॉर्मूले से क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, इतने क्वेश्चन लगाइए, इतने क्वेश्चन लगाइए कि फॉर्मूला दिमाग से जाए ही ना। तब तो समझ लीजिए कि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में परमानेंट हो सकते हैं। वरना आप अगर 10-5 क्वेश्चन करने के बाद फिर कुछ दिन रेस्ट करोगे तो फॉर्मूला निकल जाएगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट भी निकल जाएगा। तो मैं सम फॉर्मूलेस को लिख देता हूँ आपको बोर्ड पर, आपकी किताब में भी अवेलेबल है, अगर जिस किसी के पास किताब नहीं है तो वो फॉर्मूले यहाँ से नोट कर सकता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मूले और कुछ सवाल भी करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 हो गया आपका, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है आपका tan x प्लस सी, और अगला है कोसेक स्क्वायर, ये होता है आपका माइनस का cot x प्लस सी। sec x tan x का होता है sec x प्लस सी। कोसेक x cot x का, कोसेक x cot x इंटू डी एक्स का होता है माइनस कोसेक x प्लस सी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसका होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी माइनस में, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, 1/x समाकलन किसका होता है log x प्लस सी, और a की पावर x का समाकलन क्या होता है a की पावर x log a प्लस सी। ये है आपके कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इनकी जरूरत हमको ज्यादा पड़ने वाली है। हमें को तो अभी और फॉर्मूला भी है, पर एक्सरसाइज जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, फॉर्मूले को हम समझते हुए चलेंगे। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट भी कर लिया होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, वरना आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल्स में आपको और समझा देता हूँ क्वेश्चंस को कैसे करना है हमको। आज का सिर्फ हमारा यही मोटो था कि मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूं और आपको बैच स्टार्ट होने वाला है ये बता दूं।
कल से हमारी जो है एक्सरसाइजेस चालू हो जाएंगी, क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर देंगे, हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई जो दोस्त हो जो पढ़ना हो उसको आप चैनल के बारे में बताइए। जितने भी फ्रेंड्स है फ्रेंड सर्कल में बता दीजिए, अपने में अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने भाई छोटे भाई बहन जो बड़े भाई बहन हो या फिर छोटे भाई बहन हो उनको भी बता दीजिए। क्लास 10th का बैच चल रहा है और आपके दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करना है, इस टाइप के समाकलन को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल वे का समाकलन है, ज्यादा टफ समाकलन ये नहीं है। तो इनको क्या करना है, पहले तो इसको पार्ट बाय पार्ट अलग कर लीजिए। मैं 2x स्क्वायर का समाकलन अलग से करने वाला हूँ, क्योंकि ये अलग से ही किया जाता है। 5x का समाकलन मैं अलग से करने वाला हूँ, 3 इंटू dx का समाकलन में अलग से करने वाला हूँ। तो 2 जो मल्टीप्लाई में है इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो 2 तो बाहर निकल कर आ जाएगा, 5 भी बाहर निकल कर आ जाएगा आपका, और 3 भी आपका बाहर तो पहले से ही है वो। अब देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर n का समाकलन क्या होता है, उसमें एक जोड़ दीजिए। अगर x के मल्टीप्लाई में 2 में से कोई ना 2 है या 3 है 5 है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 को बाहर निकाल लिया, अलग से लिख दिया इसको मैंने, ऐसे मैंने 5 को। x का समाकलन एक पावर होती है इसके ऊपर, इसका मतलब 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 3, और 1 इंटू dx का समाकलन x प्लस c। अब क्या करते हैं, 2 x पावर 3/3 हो जाएगा ये, 5 x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, और ये 3x प्लस c। दैट्स द आंसर ऑफ योर समाकलन। इस तरीके से इस समाकलन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ समाकलन नहीं है। इसको अलग किया, इसको अलग किया और इसको अलग किया और दोनों तीनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो आप इस तरीके से समाकलन कीजिए। स्टार्टिंग करते हैं हम तो इस तरीके के समाकलनों से ही करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के समाकलनों से करते हैं। फिर हम जब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो हमें सब तरीके के समाकलन मिलेंगे, उसमें सब तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क मैंने दे देता हूँ और आप फॉर्मूले को रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आपकी क्लास 12th की पार्ट 2 की किताब को, ठीक है। इस तरीके के मैं आपको समाकलन दे देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। सॉरी, आई होप आप, मुझे आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने को शेयर करोगे, बताओगे कि यहाँ पर आप का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। इसमें तो अच्छा लगने वाला कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं। 2-3 समाकलन के सवाल समझाए हैं, कॉन्सेप्ट को एक्स की पावर एन वाले कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है वो समझाया है। मेन चीज तो आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है, और आज आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिए हैं, उनको आप याद कीजिएगा, थोड़ा बहुत लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको कुछ आइडिया हो जाए कि हमको सॉल्व कैसे करना है। वो कुछ सवाल दे रहा हूँ, मेन जो आपकी कहानी है, मेन जो आपका जो अब ये तो समझ लीजिए आपको ट्रेलर समझाया हुआ था। अब आपकी जो कल से जो फिल्म स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपके समाकलन का फिल्म स्टार्ट होने वाला है, समाकलन को बहुत ही अच्छे से समझते हुए धीरे धीरे बिल्डअप करने वाले हैं और समाकलन की इस नॉलेज को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने वाले हैं, क्लास 12 तक, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो प्लीज मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने को शेयर करोगे जो पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है। देखिए इन सभी चीजों को आपको बहुत सी डिटेल में पढ़ने के लिए, देखिए हमारे चैनल पर आपको इन सभी चीजों के आपको जैसे कॉन्सेप्चुअली आपको समझा तो मैं रहा हूँ, इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो उसके पीडीएफ पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, या कमेंट करके भी बता सकते हो। आपके लिए पूरी ओवरऑल सभी सुविधाएं अवेलेबल की जा चुकी है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन में भी अपने मतलब हमारे ग्रुप में भी जाकर आप डाउट को क्लियर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको एक अगर बढ़िया प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वेदांतु, बायजू, बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एनीथिंग, जितने भी टीचिंग प्लेटफॉर्म, सभी टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अगर सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है तो आपसे कुछ ना कुछ पेमेंट या फी वगैरह जरूर ली जाती है। तो सो प्लीज, अगर आपको, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वहां मत जाइए, यहाँ मत जाइए, यहाँ पर कुछ मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज
यहाँ पे पढ़िए। अगर आपको वहाँ फीस देकर पढ़ना अच्छा लगता है तो फीस देकर भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और फॉर्मूले को लर्न कीजिएगा। तब तक के लिए वॉरियर्स, जय हिंद, जय भारत।